चाहे कितना भी रूप बदल करके कोई सामने आए, ठाकुर जी उसको पहचान जाते हैं। इसलिए हम निवेदन करते हैं कई बार कि भाई ठाकुर जी के आगे आप दुनिया में किसी के भी सामने कुछ भी बन के जाओ, पर ठाकुर जी के सामने जैसे हो वैसे जाओ। जैसे आप संसार में कभी किसी से मिलते हैं तो अपना इंप्रेशन जमाने के लिए, अपने थोड़ी सी उसके चित्त में अपना प्रेम बैठाने के लिए आप थोड़ा सा बनावटी बन के जाते हो तो आप बहुत क्रोधी, लेकिन ऐसे दिखाओगे कि आहा इनसे ज्यादा दीन कोई नहीं। हो तो आप बड़े लोभी, लेकिन आप ऐसा दिखाओगे कि महाराज समोसा सामने रखें और आप नहीं मैं तो खाता ही नहीं, छूता ही नहीं हूं, और मन में ऐसा हो रहा है कि ये नहीं होता तो सारे खा जाता। मेहमानों के यहां जब जाते हैं या मेहमान घर आते हैं, तब जो फॉर्मेलिटी होती है ना, वो देखने में बहुत आनंद आता है। अच्छा, मेहमानों के घर आना या मेहमानों के यहां जाना, उसमें एक बड़ी विचित्र सी एक स्थिति होती, पता नहीं आपने अनुभव किया कि नहीं। ना खाओ तो वो लोग कहते हैं कि हमने इतने भाव से मंगाया, इतने प्रेम से मंगाया, और कई बार खाने लग जाते हैं तो फिर उनके मन में यह भी आ जाती है कोई भूखा ही आया था क्या, सभी खा रहा है। पता नहीं आपको अनुभव हुआ कि नहीं, हमको तो कई बार, अब तो नहीं होता, अब तो हम मेहमानों के यहाँ ना जाते हैं ना आते हैं, हम तो कथा करने जाते हैं। अब तो बचपन में जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आते तो वो एक के बाद एक समोसा खाते रहते, तो हमें लगती है सुबह भूखे ही निकले घर से, एक आध छोड़ के नहीं जाएंगे हमारे लिए। तो ये बनावटीपना जो है, इसको व्यवहार कहते हैं। क्या कहते हैं? ये व्यवहार सब निभाते हैं संसार में। भाई देखो, मैं किसी का पुत्र हूं, किसी का भाई हूं, किसी का मित्र हूं, किसी का सखा हूं, लेकिन इस समय जैसे ही मैं यहां प्रवेश किया पंडाल में, तो मैं भी एक व्यवहार निभाया। मैं महाराज जीवन के आया हूं, मैं भी एक व्यवहार निभा रहा हूं, एक महाराज बन के। आपके झारखंड में और बिहार में तो महाराज बाबा ही बोलते हैं, चाहे महाराज जी आ जाएं, चाहे गुरु जी आए, सब बाबा ही बोलते हैं। आज सुबह सुबह हमको कोई बोला बाबा राम राम, तो हमने कही यार उम्र तो हमारी इतनी नहीं है, बाबा क्यों बोल रहे हो? तो फिर बोले महाराज जी हमारे झारखंड में पंडितों को, गुरुजियों को, सबको बाबा ही बोलते हैं। एक बार हमारी बिहार में कथा हो रही थी, तो वहां हम क्रिकेट खेलने जाते थे। तो क्रिकेट का कोई मैदान नहीं था, तो कथा पंडाल के बगल में ही जगह थी, वहीं खेलते थे। तो जितने श्रोता थे वो पहले हमारा क्रिकेट देखते थे, और उसके बाद हम चेंज करके आते, फिर उनको कथा सुनाते थे। तो जब हम क्रिकेट खेलते थे तो सारे श्रोता चारों तरफ बैठ करके बाबा छक्का, बाबा चौका, बाबा छक्का, सब यही चिल्लाते थे। सुनने में बड़ा अटपटा लगता था, लेकिन यहां बाबा ही बोलते। तो व्यवहार, ये व्यवहार संसार में निभाइए, व्यवहार संसार के लिए रखिए, ठाकुर जी के लिए नहीं। ठाकुर जी के सन्मुख व्यवहार नहीं होना चाहिए, ठाकुर जी के सन्मुख तो वास्तविकता होनी चाहिए। आप जैसे हो वैसे जाइए। क्यों? क्योंकि चार थे स्वविज्ञ स्वराट, वो अभिज्ञ हैं, सब जानते हैं। व्यवहार उसके सामने किया जाता है जो आपको नहीं पहचानता, जो आपको नहीं जानता, आपके मन को नहीं जानता, उसके सामने आप व्यवहार करते हो। पर जो आपको जान जाता है उसके साथ। अब देखो एक और बात, जैसे नए नए मित्र बनते हैं तो प्रारंभिक समय में व्यवहार करते हैं, पर जैसे जैसे उठना बैठना ज्यादा होने लग जाता है तो फिर व्यवहार छोड़ दिया जाता है, सहजता। उसको हम फिर बोलते भाई अब फॉर्मेलिटी मत कर, अब तो हमारी दोस्ती पुरानी हो गई। विवाह में भी पति पत्नी प्रारंभिक समय में व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे 1-2 साल निकल जाते हैं शादी के, फिर व्यवहार नहीं होता, फिर फॉर्मेलिटी नहीं होती, फिर वास्तविकता होती है। ठाकुर जी के सन्मुख पहले क्षण से ही व्यवहार नहीं होना चाहिए, वास्तविकता। आप जैसे हो वैसे जाओ। क्यों? चार थे स्वविज्ञ स्वराट, वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं।
तो ठाकुर जी कैसे, कितने भी राक्षस आए सबको पहचान गए, चाहे पूतना सुंदर बन करके आई, चाहे सक्टासुर रूप बदल करके आया, चाहे तृणावर्त रूप बदल करके आया, ठाकुर जी सबको पहचान गए। तो यहां इसी बात का प्रतिपादन किया जा रहा है कि ठाकुर जी सबको जानते हैं, इसलिए रूप मत बदलिए उनके आगे। और विशेष रूप से ठाकुर जी ने उनका वध किया जो रूप बदल करके आए। ठाकुर जी को व्यवहार प्रिय नहीं है, वास्तविकता। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिन्होंने ब्रह्मा आदि कवि को भी अपनी लीला से उसके मोह को, उसके भ्रम को दूर किया, गिरिराज धारण करके इंद्र को भी अपना आस्वादन करा दिया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा। बहुत सावधानी से सुनिएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तत्व हैं। ऐसी भावना रखी जाती है कि नाम जप करने वाला ठाकुर जी को प्रिय है, यज्ञ अनुष्ठान करने वाला ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, परिक्रमा करने वाला, कथा सुनने वाला, तिलक लगाने वाला, कंठी पहनने वाला, एकादशी व्रत करने वाला ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। पर हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, पर्यावरण मित्र यदि व्यक्ति है तो वो ठाकुर जी को अतिशय प्रिय है। समझ रहे हैं बात को? पर्यावरण मित्र वृक्षों से प्रेम करता है, वातावरण को शुद्ध रखने का प्रयास करता है, पृथ्वी को स्वच्छ रखता है, वायु की शुद्धता की चिंता करता है, नदियों की गंदगी की चिंता उसके चित्त में है। ऐसे व्यक्ति की चिंता ठाकुर जी को होती है फिर, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भी पर्यावरण से बहुत प्रेम करते हैं। हमारे ठाकुर जी को महल बिहारी नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता? कुंज बिहारी। क्या कहते हैं? कुंज बिहारी। ठाकुर जी महलों में नहीं रहते। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी कहां रहते हैं? लता गुल्म वृक्षों में रहते हैं। कुंज बिहारी, वृक्षों से प्रेम। हमारे ठाकुर जी को गिरिवरधारी कहा जाता है, पर्वतों से प्रेम। हमारे ठाकुर जी को यमुना पुलिन बिहारी कहा जाता है, नदी से प्रेम। हमारे ठाकुर जी वृंदावन में माटी खाते हैं, पृथ्वी से प्रेम। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। भगवान ने 2 बार दावाग्नि पी है, भागवत में कथा आती है। ठाकुर जी 2 बार अग्नि पी गए वृंदावन की लीला में। अग्नि की पवित्रता का भी ध्यान रखते हैं। और तृणावर्त नाम का बवंडर रूपी एक राक्षस आया था, उसको मार करके ठाकुर जी वायु को पवित्र करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। पर्यावरण शुद्धिकरण का ही काम किया है श्री कृष्ण ने अवतार धारण करके। और हम यदि तिलक लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी करते हैं, लेकिन पर्यावरण को शुद्ध नहीं रखते, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं रहेंगे। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना, अगर आप वैष्णव धर्म अपनाते हो तो पर्यावरण मित्र भी बनिए। अगर आपके चित्त में पर्यावरण की चिंता नहीं है तो आपके द्वारा किए गए व्रत, नियम, धर्म, अनुष्ठान आदि आदि, इनसे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। ठाकुर जी को पर्यावरण बहुत अच्छा लगता है। हमारे वृंदावन से तो हम थोड़े से उदास हैं। वृंदावन से उदास नहीं है, वृंदावन आने वाले और वृंदावन के प्रशासन के लोग वृंदावन के प्रति बिल्कुल चिंता व्यक्त नहीं करते। वृंदावन में वन नहीं बचे, वृंदावन में हम स्वयं वृंदावन निवासी हैं। 28 वर्ष की आयु हो गई। 28 वर्ष में पिछले 11-12 वर्षों में आचमन तक नहीं किया होगा अच्छे से यमुना जी का। है ही नहीं जल ऐसा आचमन कर सके। कभी कभी मन में बहुत चिंता होती है कि श्री ठाकुर जी को हम कैसा वृंदावन प्रदान कर रहे हैं। भीड़ तो बहुत हो रही है वृंदावन में, रसिकों की और दर्शनार्थियों की भीड़ तो बहुत हो रही है, पर ठाकुर जी को जो चाहिए वो वृंदावन हम नष्ट करते जा रहे हैं। इसलिए हमारे आपसे प्रार्थना है
हम तो चाहते हैं कि हम ऐसी कोई पहल लेकर के चलें। कथाओं में इतने वैष्णव आते हैं, इतने युवा आते हैं, वृंदावन को पुनः वन बनाया जाए, वृंदावन फिर से वन बने, वृंदावन में यमुना जी परम पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। हमारे ठाकुर जी शायद फिर से रमण करने लगेंगे वृंदावन में। पर्यावरण से यदि आपकी प्रीति है तो आपकी एक माला यदि कम भी रह जाती है ना, तो भी ठाकुर जी को आपसे प्रेम रहेगा। लेकिन आप 108 माला करते हैं लेकिन पर्यावरण के प्रति आप बिल्कुल सजग नहीं है, तो ठाकुर जी को आपसे प्रीति नहीं हो सकती। इसलिए पर्यावरण मित्र बनिए। हमारे गोवर्धन में एक महाराज जी थे, उनका नाम था पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। आप लोग आगे कभी गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाओ तो हमारी कही एक बात सुनिएगा। दान घाटी पर श्री ठाकुर जी का मंदिर है, गिरिराज जी का, वहीं से अधिकतर परिक्रमा प्रारंभ होती है। तो वहां से जैसे ही आप परिक्रमा प्रारंभ करेंगे, थोड़ी सी ढलान है, नीचे की तरफ उतरेंगे तो करीब 1.5 किलोमीटर बाद ही आपके सीधे हाथ पर परिक्रमा मार्ग में पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि है। वहां जाकर के थोड़ी देर एकांत में रज में बैठिएगा गिरिराज जी की सन्निधि में। आपको जो स्तुति आती है, आपका जो गुरु मंत्र है,